राधे राधे मित्रों। अगर हर सुबह आपको ये चार संकेत मिलते हैं तो आप समझ लें कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। वो क्या है चार संकेत, आज हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि सनातन धर्म से जुड़ी सारी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। कमेंट बॉक्स में प्यार भरा राधे राधे कहकर अपनी हाजिरी जरूर लगा दें या फिर बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। जब आप पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर का वास आपके घर में होता ही है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर आप प्रत्यक्ष रूप से हो। और जब ईश्वर घर में वास करते हो तो आपको महसूस हो ही जाता है। कई बार उन्हें आप देख भी पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भगवान तो आपके घर में वास करते हैं लेकिन आपकी कुछ चीज़ों से लौट भी जाते हैं, आपके कुछ कर्मों से उल्टा लौट जाते हैं। क्योंकि उस समय अक्सर ये करते हैं, वो कभी पूजा पाठ करते हैं और उसे छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन बाद पूजा करते हैं फिर उसे छोड़ देते हैं। तो ये सब सही नहीं होता, इससे ईश्वर चले जाते हैं। ये आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में ईश्वर तो वास करते हैं लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता नहीं होता और वो जो है स्वयं उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज भी देते हैं, ये कहकर कि मैं ईश्वर की पूजा तो रोज़ करता हूँ लेकिन तब भी ईश्वर मुझे क्यों नहीं दिखते। तो आपके ये सब कृत्य आपके ईश्वर को नाराज कर देते हैं। तो इसलिए आज हम आपको बताएंगे वो चार संकेत और विस्तार से बताएंगे जिससे कि आप स्वयं जान पाएंगे कि ईश्वर आपके घर में आ चुके हैं। तो हम आपको बता दें कि जब ईश्वर आपके घर में प्रवेश करते हैं तो बहुत से बदलाव आते हैं जिसे आप महसूस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम आपको बता दें कि मान लीजिए आप पहले 10,000 रुपये कमाते थे, आपकी सैलरी इतनी ही थी और उसमें भी जो है आप कर्ज में दबे जाते थे, कुछ बचाना तो दूर की बात है। और इस समय भी आप 10,000 रुपये कमा रहे हैं लेकिन अब फ़र्क ये है कि आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं है और उस 10,000 में सब खर्च करके आप बचा भी पा रहे हैं। तो इसका साफ मतलब है कि अब आपके घर में बरकत आ चुकी है, ईश्वर की कृपा आप पर हो रही है। जिस भोजन के आटे को 3 लोग खाते थे अब उसी में इतनी बरकत हो गई है कि उसी भोजन के आटे में अब जो है 5 लोग खा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप महसूस कर सकते हैं जिसके बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। जब भगवान आपके घर में आते हैं तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आते हैं और आपको आपकी पूजा का फल प्रदान करते हैं। अब फल कैसे देते हैं ये ज़रूरी नहीं कि वो जो है आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर दें, वो आपको शक्ति प्रदान करते हैं, आपको आपके दुखों से लड़ने के लिए। आपके जीवन में सुख दुख सभी आपके कर्मों के आधार पर ही आते हैं लेकिन जो दुख है उसे सहन करने की शक्ति आपको ईश्वर देते हैं। मान लीजिए आपका एक्सीडेंट होने वाला ही था लेकिन आपको छोटी सी चोट या खरोच लग जाती है और वो घटना जो है वहीं पर रुक जाती है। तो इसका सही अर्थ यही है कि ईश्वर आपके साथ हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार आप बहुत बड़े कष्ट से आप जूझ सकते थे लेकिन वो आपको नहीं हुई, या फिर आपका पड़ोसी कष्ट में है लेकिन आप उससे बचे हुए हैं, आपके जीवन में वो चीज़ नहीं है। इसका अर्थ ये है कि ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर आपके ही घर में है और आप पर ईश्वर जो है कृपा कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से आप ही महसूस कर सकते हैं कि ईश्वर आपके घर में है, जिस पर आपको यकीन करना ही करना होगा। क्योंकि बार बार आपको संकेत नहीं मिलेगा, वो 1-2 बार ही संकेत मिलेगा जिससे आपको ढंग से समझना होगा और जो है आपको ईश्वर की सेवा में वो लग जाना है। तो चलिए अब हम उस संकेत की बात करते हैं। सबसे पहला ये संकेत है कि जब कोई सो रहा होता है और ब्रह्म मुहूर्त में ही आप उठ जाते हैं, आपकी नींद इसी समय खुल जाती है हर रोज़। साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में ही कोई ऐसा स्वप्न दिखाई देता है जैसे कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं, आप मंत्रों का जाप कर रहे हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए ऐसे स्वप्न भी इस बात का संकेत होते हैं कि ईश्वर आपके घर में है।
दूसरा संकेत ये है कि यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में ही शंख की आवाज़ आपको सुनाई देती है, मंत्रों की आवाज़ आपको सुनाई देती है, घंटियों की, कोई भी मंदिर की घंटियों की आवाज़ अगर आपको सुनाई देती है, जैसे कि कोई आपसे या तो फिर राम राम कह रहा है, ऐसी आवाज़ अगर आपको सुनाई देती हैं, तो ये दूसरा संकेत होता है जिससे ये पता चलता है कि भगवान आपके घर में आ गए हैं। तीसरा सबसे ज़रूरी संकेत ये है कि जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं, तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है या फिर एक अजीब सी सुगंध आपको आती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती, केवल आपको ही ये सुगंध आती है, केवल आपको ही ये महसूस होती है। ये ना तो किसी इत्र की सुगंध होती है, ना ही कोई अन्य अगरबत्ती या कोई अन्य चीज़ की, ये एक अलग सी सुगंध होगी। मतलब ये जो है महक जो है, एक जो अजीब सी महक जो आपको आती है, और ये महक जो है आपको खास तौर से मंदिर के आसपास से आएगी, और जितनी ही जो है आप मंदिर के पास जाएंगे उतनी ही महक जो है ये बढ़ जाएगी। ये महक जो होती है ना, ये देवी देवताओं की महक होती है, जिससे ये आपको पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। अब जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, अब इनका जब घर में आगमन होता है तो घर के भीतर जो है दुर्गंध आने लगती है। लेकिन जब घर में ईश्वर का वास होता है या सकारात्मक का वास होता है तो आपको सुगंध आने लगती है, और बहुत ही अच्छी सुगंध आएगी आपको। प्यारी सी सुगंध होती है, एक मीठी सी सुगंध होती है जो आपका मन पूरी तरह मोह लेती है। अब है चौथा सबसे बड़ा संकेत। जब भी आप पूजा घर में जाते हैं, तब उसी समय यदि आप कोई जीव या फिर बोले तो कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर कोई भिक्षु आपके द्वार पर आ जाता है, और ये आपके साथ हफ्ते में 3-4 बार लगातार हो रहा है कि आपकी पूजा करते समय में ही वो आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है। क्योंकि जैसे कि जो गाय होती है वो जो है एक माता का स्वरूप होती है, और कुत्ता भी जो है भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है, या फिर कोई याचक आता है तो वो भी ईश्वर के किसी न किसी रूप में आ रहा है। तो हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात उन्हें भोजन करवाना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। पैसे का या फिर किसी भी चीज़ का दान करना ही अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन का होता है, पानी का माना जाता है। हमारे द्वार पर किसी को भी तृप्त करके भेजना चाहिए, उन्हें भोजन करवाना चाहिए। पानी देना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। इन जीवों को या फिर याचिकों को हमेशा संतुष्ट करना चाहिए, उन्हें भोजन कराना चाहिए। ये ध्यान देना, जब बाहर आप किसी भी गाय को जैसे कि भोजन करवाते हैं, रोटी खिलाते हैं, तो बेशक उधर जो है बहुत सारी गायें क्यों ना हो, लेकिन उन्हें भोजन कराना अच्छी बात है और उन्हें कराना भी चाहिए। लेकिन यदि कोई एक गाय भी आपके द्वार पर आती है और उसे आप अपने घर से भोजन खिलाकर भेजें, तो ये सभी गायों के खिलाने के बदले के जैसा होता है, और वो एक गाय को खिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है। और आप जो है उस एक गाय को तृप्त कर देते हो, और ये तृप्त करना जो है बहुत ही अहम होता है। इसलिए आपके द्वार पर किसी को भी इस तरीके से तृप्त करना बहुत ही पुण्य की बात होती है, क्योंकि वो तृप्त प्राणी जो है आपको भीतर से हमेशा सच्ची दुआएं देता है, और वो दुआ बहुत प्रभावी होती है। तो बस आपको इन 4 संकेतों पर ध्यान देना है और पूजा पाठ अच्छे से करना है, ताकि ईश्वर सदैव आपके साथ आपके घर में वास कर सकें। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इसको शेयर ज़रूर करें। और अपनी जानकारी को और बढ़ाना है तो जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक राधे राधे।